अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करेंगे यूनिट नंबर 6 का। क्लास है हमारे पास 5। क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट 6 का टाइटल है यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड को उर्दू में हम अकाई का कायदा भी कहते हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए जो है सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर टैप लाजमी किया करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1 है और इसके अंदर बेसिकली जो अगर मैं एक ही लाइन में आपको बताऊं कि इस मशक में हमने करना क्या है, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पेन की कीमत अगर 20 रुपये है ना, तो आपने मुझे बताना है कि 25 जो पेन होंगे उनकी कीमत कितनी होगी। हम 20 को 25 से ज़रब दे देंगे। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि अगर एक शख्स जो है ना वो एक दीवार को रंग करने का जो है 800 रुपये लेता है, ठीक है, तो वो 4 दीवारें रंग करने के कितने पैसे लेगा, तो हम 8 को 4 से ज़रब दे देंगे। यानी कि हमें एक चीज़ की वैल्यू गिवन होगी और हमने जो मतलब कि अकाई इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको टाइटल में नज़र आ रहा है ना यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब है यूनिट। यूनिट कहते हैं इकाई को। एक चीज़ की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको उसी को इस्तेमाल करते हुए ना एक से ज़्यादा चीज़ों जो कि मेंशन होगी उनको फाइंड करना है। अब हम बारी बारी सवालात को सोल्व करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप हर क्वेश्चन को जो है एंड तक देखेंगे, आपको उसकी समझ आती जाएगी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्यूशन से हम आगाज़ करेंगे। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। वो कह रहा है द प्राइस ऑफ 1, ये वही 1 है जो मैंने आपको ऊपर बताया था यूनिटरी मेथड। ज्योमेट्री बॉक्सेस आर एस 76, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 26 सच ज्योमेट्री बॉक्सेस। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम लिखेंगे द से आगाज़ करेंगे। द प्राइस ऑफ 1 ज्योमेट्री बॉक्स तो प्राइस ऑफ 1 ज्योमेट्री बॉक्स कितने रुपए की है। एक ज्योमेट्री हमें जो गिवन है वो है 76 रुपीज़, ठीक है। अब आगे हमें बताया गया कि प्राइस ऑफ 26 ज्योमेट्री बॉक्स, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ, जो किस सवाल में चीज़ें हम वही को लिखेंगे, 26 सच ज्योमेट्री बॉक्सेस। तो सच का मतलब है यही वाली, इसी जैसी, ठीक है ना। अब ये ना हो कि आपके क्लास में एक आपका क्लास फेलो है वो बड़े वाली ज्योमेट्री लेके आया जिसके अंदर कैलकुलेटर भी लगा है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ना, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मतलब कि वो आजकल वो मशीनी टाइप सी ज्योमेट्रीज़ आई हैं। और आपका एक दूसरा दोस्त जो है ना, वो अगले दिन एक सस्ती सी 100 रुपये वाली ज्योमेट्री लाता है और आप अगले दिन जाके दुकान पे कहते हैं कि ये मुझे भी ये बटनों वाली और कैलकुलेटर वाली और घड़ी वाली ज्योमेट्री बॉक्स दे दें। तो वो आगे से आपको कहता है ये 1500 की है और आप कहते हैं मेरा तो दोस्त वो जो है वो 100 रुपीज़ की लाया है। तो सच का मतलब होता है कि वही वाली ज्योमेट्री अगर आपने 26 पीस लेने हैं, तो प्राइस ऑफ 26 सच ज्योमेट्री बॉक्सेस ये हमने मालूम करनी है। तो अब हमने क्या करना है, यही 2 चीज़ें जो थी ना इन्हीं को इस्तेमाल करना है। तो ये जो चीज़ है ना इसको हम दोबारा लिख लेंगे प्राइस ऑफ, पहले हमने ये क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है, हमें पता चल जाएगा ये चीज़ हमें गिवन है और ये चीज़ हमने मालूम करनी है। अब हम इसको दोबारा लाइन को लिखते हैं, ये वाली लाइन को, प्राइस ऑफ 26 सच ज्योमेट्री बॉक्सेस, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी। एक ज्योमेट्री बॉक्स की कीमत इतनी थी ना, तो 26 की कीमत आ जाएगी। 26 को ज़रब दे देंगे हम 76 के साथ। तो अब हम जो है रफ जगह पर इसको ज़रब देंगे 76 या 26 में से जिसको मर्ज़ी आप ऊपर रख लें और मल्टीप्लाई कर लें। 6 6 36, 3 कैरी हो जाएगा। 6 7 42, 42 में 3 ऐड करेंगे 45। 6 का टेबल क्रॉस, 2 6 का 12, 12 का 2 नीचे 1 कैरी, 2 7 का 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15। 6 एज इट इज़, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 4 में 5 ऐड करेंगे 9 और 1 एज इट इज़। तो इसको हम इक्वल का साइन डालने के बाद लिख देंगे 1976। तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो है ना
इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये जो हमारे पास रुपीज़ था ना, ये भी हम साथ में डाल देंगे। तो ये हमारा आंसर है। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे 5 है, तो इसको मैं जो है ना मार्कर से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, इतने रुपीज़ जो है ना 26 ज्योमेट्री बॉक्स अगर आपने ख़रीदने हैं तो आपको चाहिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम आगाज़ करते हैं सॉल्यूशन से, और अब हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। वो कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम इज़ Rs55, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 17 सच आइसक्रीम्स। तो बिल्कुल उसी तरह हम पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम। एक आइसक्रीम की कीमत कितनी है? 55 रुपये, 55। तो प्राइस ऑफ 17 सच, ठीक है ना। अब ये ऐसा नहीं कि आपने जो है जो सच आइसक्रीम्स मतलब आपने किसी अपने फ्रेंड को देखा कि वह चोकोबार खा रहा था जो कि 60 वाली थी, और आपने जो दुकान पे जाके पसंद की वो कॉर्नेटो थी, और आपने कहा मेरा तो दोस्त आइसक्रीम कल खा रहा था वो 60 रुपये की थी, आप कह रहे हैं ये 150 रुपये की है। तो मतलब सच का मतलब होता है कि वही वाली चीज़। तो हमने 17 आइसक्रीम्स की कीमत मालूम करनी है, ये हमने क्वेश्चन मार्क डाला। अब हम इसी चीज़ को दोबारा लिख लेंगे, प्राइस ऑफ 17 सच, यही वाली आइसक्रीम्स। तो वो प्राइस हो जाएगी इसकी कीमत जो एक आइसक्रीम की है, और जो तादाद हमने लेनी है 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55 के साथ। ठीक है, तो 17 को 55 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड पर, 55 ऊपर 17 नीचे, 7 5 35, 3 कैरी, 7 5 35 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 38। आगे 1 5 एज इट इज़, 1 5 एज इट इज़, जमा करेंगे 5, 8 में 5 ऐड करेंगे 13 का 3 नीचे, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9। तो हमारे पास आंसर आया 935। तो यहाँ पे लिखने से पहले हम इसको पहले रुपीज़ को डालेंगे, और कितने रुपीज़? 935, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं कि ये वाली मशक आपको आसान लग रही है, मुख्तसर लग रही है, या टफ़ लग रही है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा आसान मशक है। आगे मेरे पास इफ़ द प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैक इज़ Rs37, तो जो मकई के फुल्ले होते हैं ना 37 का एक पैक है उनका पैकेट। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 71 सच पॉपकॉर्न पैक्स। तो पहले हम यही वाली लाइन लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैक। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे तो लिखेंगे प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैक, तो कितने का? एक 37 रुपीज़ का, Rs37। आगे हमने जो तादाद है 71 हमने चाहिए, तो प्राइस ऑफ आ की जगह पे हम लिख देंगे 71, आगे सच का लफ्ज़ यानी कि वही वाले पॉपकॉर्न, 71 सच पॉपकॉर्न। अब क्योंकि प्लूरल है, जमा है, तो हम साथ में एस डाल देंगे, पैक की बजाय पैक्स। तो ये हम क्वेश्चन मार्क लाजमी डालेंगे ताकि पता चले ये चीज़ हमने मालूम करनी है। अब इसी को दोबारा लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ 71 सच पॉपकॉर्न पैक्स इक्वल टू, तो 17 हमें 71 चाहिए, 71 मल्टीप्लाई कर देंगे 37, इसको 71 को ऊपर लिखेंगे, चलें अब आपको ये नज़र भी आ जाएगा। तो 37 को नीचे मल्टीप्लाई कराते हुए 7 1 द 7, 7 7 द 49, क्रॉस 3 1 द 3 और 3 7 द 21, 7 एज इट इज़, 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 का 2 नीचे 1 कैरी, 1 और 4 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और 2 एज इट इज़, तो 2627। तो यहाँ पे हम इसको लिखते वक्त साथ में रुपीज़ डाल देंगे, और ये चीज़ हमारे पास 2627, और ये हमारा
आंसर है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी हमारे पास अ बैग वेट्स 21 kg, व्हाट विल बी द वेट्स ऑफ 15 सच बैग्स। तो हम इसे लिखेंगे अ बैग वेट्स, यानी कि एक बैग का वज़न। सोल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। अ बैग वेट्स, एक बैग का वज़न 21 kg। आ गया वेट ऑफ 15 सच बैग्स, सच बैग्स, 15 सच बैग्स। ये हम आगे क्वेश्चन मार्क डालेंगे ताकि पता चले ये चीज़ हमने मालूम करनी है। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं। वेट ऑफ 15 सच बैग्स इक्वल टू 15 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 21 के साथ। अब हमारे पास 21 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 द 5, 5 2 द 10, 1 is 1, 1 2 द 2, 5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3। तो इसका मतलब है 15 जो बैग्स होंगे ना, उनकी कीमत होगी हमारे पास 315, कीमत नहीं, उनका वज़न। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 315 kg, यही हमारा आंसर है। इसमें हमें कीमत नहीं, वज़न बताया गया था कि एक बस्ते का वज़न इतना है, 15 बस्तों का वज़न। तो वो आ जाएगा हमारे पास 15 ज़रब 21, 315 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल बसेस इज़ 555 पैसेंजर्स, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 1 बस। तो जब हमें एक चीज़ की वैल्यू गिवन होती थी और हमने ज़्यादा की मालूम करनी होती थी तो हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 बस्तों का वज़न 315 किलोग्राम है, एक बस्ते का वज़न कितना होगा, तो अब हम क्या करेंगे, 315 को 15 से तकसीम करवा देंगे तो हमें एक बस्ते का वज़न, यानी कि आप 315 को अंदर रखें और 15 से तकसीम करवाएं ना, तो आपका आंसर 21 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, इसमें यही चीज़ है। तो हम सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। हमें चीज़ गिवन है कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल, ये वही जो यहाँ पे सच आया था ना, आइडेंटिकल का मतलब है सेम टू सेम, आइडेंटिकल बसेस इज़, तो कितनी है इनकी कैपेसिटी, ये हम आगे लिख लेते हैं। 555 पैसेंजर्स, यानी कि मुसाफिर। ये आपने यहाँ से स्पेलिंग देख ली, यानी कि 15 एक जैसी बसों में ना 555 पैसेंजर यानी कि मुसाफिर बैठते हैं। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 1 बस, तो हमने बताना है कैपेसिटी ऑफ 1 बस, ये हमने मालूम करना है। तो कैपेसिटी ऑफ 1 बस आ जाएगी हमारे पास, कैपेसिटी ऑफ 1 बस ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास, ये जो 555 थे ना पैसेंजर्स, इनको तकसीम करवा देंगे हम 15 यानी कि बसों की तादाद से। तो अब हम जो है 555 को तकसीम करवा लेते हैं। ये हम आगे हमारे पास, ये आप रफ अमल में भी कर सकते हैं और क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं। अगर अंदर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30, और 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45, और 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास आ जाएगा 45। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 5 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। तो 5 नीचे ले आएंगे, 105 चेक करेंगे 15 के टेबल में,
तो क्लियरली अगर हम 15 को 7 पे टेबल पढ़े ना, तो 7 5 दा 35, 35 का 5 नीचे आ जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा 1 के ऊपर, 7 1 दा 7, 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैपेसिटी ऑफ 1 बस आ जाएगी 37। ये 37 क्या चीज़ है, हमारे पास पैसेंजर्स हैं यानी कि मुसाफिर, और यही हमारा आंसर है। तो अगले शीट पे जाने से पहले, क्योंकि शीट ख़त्म हो चुकी है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और ये 4 और 5, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट हमारे पास, द प्राइस ऑफ 26 kg शुगर इज़ दिस, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर। जैसे 15 पेनों की कीमत अगर 600 रुपये हो, तो आप बताएं एक पेन की कीमत कितनी होगी। हम 600 को तकसीम करवा देंगे 15 से, तो जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ 26 kg शुगर। ठीक है, सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं, और जो चीज़ हमें गिवन है, प्राइस ऑफ 26 किलोग्राम शुगर। तो 26 किलोग्राम शुगर की कीमत कितनी दी हुई है हमें ₹1170। ठीक हो गया। आगे हमने बताना प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, तो ये चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, ये हमने मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क डाल के बता दिया। अब यही लाइन दोबारा लिख लेंगे, प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। तो आपने अभी तक क्या सीखा? अगर एक चीज़ की हमें कीमत गिवन है, हमने ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी है, तो वो जो ज़्यादा चीज़ें हैं ना 15 16 17, उनको एक चीज़ वाली कीमत के साथ हम ज़रब करवाएंगे। अगर हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत गिवन है, तो हमने एक चीज़ की मालूम करनी है, तो फिर जो ज़्यादा चीज़ों की कीमत गिवन है ना, उसको चीज़ों की तादाद से तकसीम करवाएंगे, तो हमें एक चीज़ की कीमत मालूम हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर हमारे पास आ जाएगी, ये वाला 1170 डिवाइडेड बाय इनकी जो तादाद है, ये आ जाएगी 26। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1170 26। अब ये डबल डिजिट है, अंदर डबल डिजिट लेंगे तो वो 11 है, लेकिन 11 जो है वो 26 से छोटा होता है। 11 इज़ स्मॉलर दैन 26, सो वी विल ऐड 7 to 11 एंड फाइनल ओवर नंबर इज़ 117। 117 को हम चेक करेंगे 26 के टेबल में। तो यहाँ पे हम रफ अमल में चेक कर लेते हैं। 26 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, आप इसको 2 3 चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं बड़ा नंबर आ जाता है 117 से, तो हम 3 की तरफ चले जाएंगे। अगर 117 से छोटा नंबर आता है ज़्यादा, तो हम 5 की तरफ चले जाएंगे। तो आप जो है ना एक रैंडम नंबर ले सकते हैं। तो 4 का 6 पे टेबल पढ़ते हैं, 24 2 कैरी हो जाएगा, 4 2 दा 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 6 दा 30, 5 2 दा 10, और तो ये हमारे पास हो जाएगा 130, जो कि 117 से बड़ा है। तो हम 5 की बजाय 4 पे ही इसको स्टॉप करते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है 104। 7 में से 4 माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3। 1 एज इट इज़, क्योंकि 1 में से 0 माइनस करेंगे, 1 एज इट इज़ 0। अब वही जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि 26 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 6 दा 30, 3 कैरी, 5 2 दा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13। तो इसका मतलब है 130 आता है 5 पे। तो 26 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 एंड स्टॉप। तो हमारे पास एक शुगर की जो पैकेट है, उस यानी कि 1 किलोग्राम जो शुगर का पैकेट है, या 1 किलोग्राम जो चीनी है ना, उसकी कीमत आ जाएगी RS यानी कि ₹45। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इफ़ द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 8 months इज़ दिस, फाइंड आउट द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 month। तो 8 महीनों का किराया एक घर का 1,45,680 रुपये है। फाइंड आउट द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 month, तो एक महीने का, यानी कि ज़्यादा चीज़ों की कीमत की हमें वैल्यू गिवन है, एक की मालूम करनी है। अगेन हम डिवाइड करवाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 8 months, जो चीज़ हमें सवाल में गिवन है, रेंट
ऑफ आ हाउस फॉर 8 months कितना दिया गया हमें रुपीज़ में 145 और 145 और 680। आगे हमारे पास फाइंड आउट द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 month। तो यही चीज़ें हम दोबारा लिख देंगे, रेंट ऑफ आ की जगह पे द आ जाएगा, रेंट ऑफ द हाउस फॉर, ठीक है ना, फॉर 1 month। 8 की जगह पे आ जाएगा 1 month। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो 145,680 ये डिवाइड करवा देंगे तादाद महीनों की जो थी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 145 और 680 डिवाइड करवाएंगे 8 से। अब 8 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 1 तो छोटा है ना, 4 भी साथ मिला लेंगे 14। 8 के टेबल में 2 पे 16 आता है, तो 1 पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 14 में से 8 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। अब ये 5 को भी नीचे ले आएंगे और 8 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे 72 बड़ा हो जाएगा। 8 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे 64। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब ये वाला 6 नीचे आ जाएगा, तो 8 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे, हमारे पास 16 और ये 0 है तो 8 नीचे ले आएंगे, ठीक है। और 8 1 द 8, ठीक है। अब ये वाला 0 नीचे ले आएंगे, जैसे ये वाला 8 आ गया हमारे पास और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, तो 8 0 द 0। इसका मतलब है हमारे पास जो 1 महीने का किराया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ में 18,210, यानी कि 18,210 रुपीज़। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन 7 भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। यस, इट इज़ द लास्ट वन एज वी हैव नो अदर क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट शीट। तो क्वेश्चन 8 में हम लिखेंगे सॉल्यूशन से आगाज़। द कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स इज़ दिस, ठीक है। तो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर। वही चीज़ है, ज़्यादा चीज़ों की कीमत गिवन है, 1 की मालूम करनी है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 35 लिखेंगे सबसे पहले जो हमें चीज़ गिवन है, कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स। कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स है हमें गिवन रुपीज़ में 5075, यानी कि 5,075 रुपये। कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर, ये हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर। अब हम एस नहीं डालेंगे साथ में क्योंकि ये जमा था, ये वाहद है, ये हमने मालूम करनी है। इसी चीज़ को अब हम दोबारा लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इज़ इक्वल टू ये जो 5075 है, इसको हम डिवाइड करवा देंगे 35 के साथ। तो सोल्व कर लेते हैं। 5075 35 डबल डिजिट अंदर डबल डिजिट 50 है। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आता है, इसलिए 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 35। 0 हो जाएगा हमारे पास 10, यहाँ से 12 करेंगे तो 5 की जगह पे बाकी रह जाएगा 4। 10 में से 5 माइनस किया 5 और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। अब 1 5 35 से छोटा है, 7 को नीचे ले आते हैं तो चेक करेंगे 35 के टेबल में 157 कब आता है। तो हम 35 को रैंडमली 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 3 द 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17। अब ये तो 175 तो 157 से बड़ा हो गया, इसका मतलब है हम 6 की बजाय 4 पे चलते हैं। अब 35 का टेबल 4 पे पढ़ लेते हैं। 4 5 द 20, 0 नीचे 2 कैरी, 4 3 द 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। इसका मतलब है अब 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 140। अगर हम 5 से करवाते हैं तो वो 75 हो जाएगा। 175 इज़ मतलब ग्रेटर देन 157। 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 एज इट इज़। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब ये 17 35 से छोटा है तो ये वाला 5 भी नीचे ले आते हैं तो ये होगा 175। अभी हमने ऊपर चेक किया था कि ये तो 5 पे आ रहा है, इसका मतलब है हमें मज़ीद सोल्व करने की जरूरत नहीं। 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 35 को तो हमारे पास आ जाएगा 175। तो इधर आंसर में हम लिख देंगे रुपीज़, यानी कि एक रजिस्टर की कीमत कितनी आ गई 145 रुपीज़, और यही हमारा
आंसर है। तो इसके साथ ही हमारे पास जो एक्सरसाइज 1 है वो ख़त्म हुई। आप इसका सोल्यूशन देख लें, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8, ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मशक आपको आसान लगी या मुश्किल लगी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।